नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हाजिर जवाबी और चतुराई से भरपूर गोनू झा की एक मजेदार कहानी आतिशबाजी का सामान। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे गोनू झा अपने बुद्धिमानी और हास्यपूर्ण अंदाज से एक साधारण सी घटना को रोचक बना देते हैं। कहानी न केवल आपको मनोरंजन करेगी बल्कि सूझबूझ और समझदारी का ऐसा प्यारा संदेश भी देती है। आइए बिना देर किए सुनते हैं गोनू झा की रोचक कहानी आतिशबाजी का सामान। मिथिला नरेश का दरबार लगा हुआ था। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। एक व्यक्ति एक संदूक के साथ दरबार में आया और उसने महाराज से बताया कि वह एक व्यापारी है। महाराज ने पूछा कि वह क्या बेचने आया है। तब उस व्यापारी ने बड़े नाटकीय ढंग से कहा, दूर देश से आया हूँ, लेकर अद्भुत उपहार, बिना जड़ का पेड़ लगा दूं, दंग हो जाए संसार, आग फूलों सा खिले, ऐसा कर सकता हूँ चमत्कार। महाराज सहित सभी सभासद उसके इन दावों से प्रभावित हुए। व्यापारी ने उसी नाटकीयता में कहा, यदि दरबार में बैठा कोई भी आदमी यह बता दे कि वह महाराज के लिए अपनी संदूकची में क्या उपहार लाया है तो वह उस व्यक्ति की गुलामी करने को तैयार है, और यदि सभा का कोई भी व्यक्ति अनुमान लगाने में सफल होता है तो वह महाराज के इनाम पाने का भी हकदार होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज भी न समझ पा रहे थे कि आखिर इस संदूकची में ऐसा क्या है जो यह व्यापारी ऐसे दावे कर रहा है। दरबारियों में भी खुसुर फुसुर होने लगी। आग का फूल और बिना जड़ का पेड़ न किसी ने देखा था न किसी ने सोचा था। गोनू झा थोड़ी देर तक अपने आसन पर मौन बैठे रहे, मगर जब महाराज ने उन्हें आशा भरी नजरों से देखा तो वे अपने आसन से उठे और बोले, महाराज, मैं बिना संदूकची खोले यह बता सकता हूँ कि इसमें आपके लिए क्या उपहार लाया गया है, लेकिन मेरी एक शर्त है, व्यापारी महोदय को माननी पड़ेगी। शर्त यह है कि आज रात वे संदूकची के साथ मेरे आवास पर मेरे आतिथ्य स्वीकार करें। यदि मैंने कल सुबह तक उनको सही उत्तर दे दिया तो वे अपने देश जाकर मिथिला वासियों की प्रज्ञाशीलता की चर्चा करेंगे। उन्हें मेरी गुलामी नहीं करनी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संदूकची के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आप चाहे तो 4 प्रहरी तैनात करवा दें और उसकी निगरानी में संदूकची रख दे। व्यापारी गोनू झा की शर्त मान गया और गोनू झा के साथ उनके आवास पर रात्रि के विश्राम के लिए चला गया। गोनू झा ने व्यापारी की खूब खातिरदारी की, तरह तरह के पकवान खिलाए। रात्रि भोजन के बाद गोनू झा व्यापारी के साथ टहलने निकले। संदूकची प्रहरियों की सुरक्षा में थी। टहलते टहलते गोनू झा ने व्यापारी के साथ इधर उधर की बातें छेड़ दी। बातें करते करते गोनू झा ने व्यापारी से पूछा, आप जो बिना जड़ के पेड़ उगाते हैं उसमें पानी भी पटाते हैं या नहीं? व्यापारी तरंग में था। बहुत अभिमान से बोला, पानी नहीं, आग। दिन में ही इस पेड़ में फूल लगते हैं या रात में भी लगते हैं? गोनू झा ने पूछा। रात में तो उस पेड़ और उसके फूलों का आकर्षण 1000 गुना बढ़ जाता है, शेखी बगाड़ते हुए व्यापारी ने बोला। बातचीत करते हुए गोनू झा घर की ओर लौट पड़े। अपने कक्ष में ही उन्होंने व्यापारी के सोने का प्रबंध करा दिया तथा बाहर के ओसारे पर प्रहरियों की निगरानी में संदूकची रखी गई थी। गोनू झा खाट पर जाते ही चैन की नींद सो गए, मगर व्यापारी जागता रहा कि कहीं गोनू झा उठकर संदूकची का रहस्य जानने की कोशिश ना करे। दूसरे दिन दरबार में पहुंचने पर महाराज ने गोनू झा से पूछा, क्यों पंडित जी, संदूकची में क्या है, बताएंगे आप? गोनू झा अपने आसन से उठकर सभी दरबारियों को बारी बारी से देखने लगे। दरबारियों को लगा कि गोनू झा फंस चुके हैं और उनको कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हुई कि गोनू झा ने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, व्यापारी महोदय आपके लिए आतिशबाजी का उपहार लेकर आए हैं। अनार फुलझड़ियों और आसमान में जाकर फटने वाली आतिशबाजियों से इनकी संदूकची भरी हुई है। महाराज ने व्यापारी से पूछा, क्या गोनू झा ठीक कह रहे हैं? व्यापारी, जो आश्चर्य से गोनू झा को देख रहा था, बोला, जी हाँ महाराज, गोनू झा ने ठीक कहा है। महाराज ने गोनू झा को उपहार दिए और व्यापारी को नसीहत दी कि अभिमान करना ठीक नहीं होता है। व्यापारी लज्जित हुआ और गोनू झा के पास आकर बैठ गया। सभा विसर्जित होने के बाद वह गोनू झा के साथ ही दरबार से बाहर आया। उसने साथ चलते हुए गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि संदूकची में आतिशबाजी का सामान ही है? गोनू झा मुस्कुराते हुए बोले, रात में भोजन के बाद जब आपने बताया कि पेट सींचने के लिए पानी नहीं उपयोग करते हैं आप,
और जो पेड़ आप उगाते हैं उसके फूलों की खूबसूरती रात में 1000 गुना बढ़ जाती है। तो मेरे लिए ये समझना आसान हो गया कि संदूकची में आतिशबाजी की चीजें ही रखी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।